मेरी नई रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। हाय फ्रेंड्स, मैं रेशी ड्रोलिया और आपका मिस रेसिपीज चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक नई केक रेसिपी जिसका नाम है एगलेस वनीला केक। तो चलिए इसे हम कैसे बनाएं ये देखते हैं और मेरे वीडियो को यूं ही लाइक करते रहिए। एगलेस वनीला केक बनाने के लिए हमने लिया है 1 और 1/4 कप मैदा, 200 ग्राम कंडेंस मिल्क, 100 ग्राम बटर, 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग सोडा, आधा कप पानी और 1 चम्मच वनीला एसेंस। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो हमने लिया है गहरा बर्तन और इसमें हम डालते हैं मैदा। मैदा डालने के बाद अब इसमें हम बेकिंग पाउडर भी डाल देते हैं और लगभग 1 चम्मच बेकिंग सोडा भी डाल दीजिए और सभी को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेते हैं। हमने यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छाना नहीं है, आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं। तो ये देखिए हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए हैं। अब चलिए हम अपने सारे वेट इंग्रेडिएंट्स को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है दूसरा गहरा बर्तन और इसमें हम डालते हैं अमूल बटर। हमारे बहुत सारे कमेंट्स है कि हम कौन सा बटर यूज़ करें, तो आप चाहें तो अमूल बटर या अनसॉल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि बटर हमारा रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए। और अब इसमें हम डालते हैं आइसिंग शुगर। आप चाहें तो नॉर्मल शुगर को ग्राइंड करके उसका पाउडर बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। और शुगर और बटर को लगभग 1 मिनट के लिए हम अच्छी तरीके से बीट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे बीट करने के लिए इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो वाइड विस्क से भी बीट कर सकते हैं। थोड़ा सा बीट करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं कंडेंस मिल्क और फिर इसी समय हम डालते हैं वनीला एसेंस और दोनों को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हम मिक्सचर को बिल्कुल स्मूथ होने तक ही बीट करेंगे, इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं बीट करना है। तो देखिए हमारे सारे वेट इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब चलिए इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक साथ नहीं डालेंगे, हम आधे ड्राई मिक्सचर को वेट इंग्रेडिएंट्स के संग डालते हैं और इसे हम एक बार अच्छी तरीके से बीट कर लेते हैं। हल्का सा बीट करने के बाद अब इसमें हम बाकी बचे हुए सारे ड्राई मिक्सचर डाल देते हैं और लगभग आधा कप पानी भी डाल दीजिए और सभी को हम तब तक बीट कर लेंगे जब तक कि हमारा मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ और फ्लफी ना हो जाए। हम बैटर को बहुत ज़्यादा बीट नहीं करेंगे, नहीं तो केक हमारा फूलेगा नहीं। तो ये देखिए हमारा स्मूथ और फ्लफी बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे हमें और बीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बैटर हमारा बेक करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बेक करने के लिए हमने यहाँ पे लिया है एल्यूमिनियम टिन। आप चाहें तो स्टील के बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आज हम केक प्रेशर कुकर में बनाने जा रहे हैं। तो चलिए केक पैन को बटर से हम अच्छी तरीके से ग्रीस कर देते हैं जिससे कि केक बनने के बाद आसानी से बाहर आ जाएगा। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा भी डाल देते हैं और मैदा को हम बिल्कुल इस तरीके से चारों ओर फैला लेंगे और जो एक्सेस मैदा है उसे हम टिन से बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारा केक पैन भी बिल्कुल तैयार हो गया है। अब चलिए इसमें हम केक के बैटर को डालते हैं। केक के बैटर को टिन में डालने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से टैप कर लेते हैं जिससे कि इसमें जो भी एयर बबल्स हों वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और बैटर टिन में समान मात्रा में फैल जाए। बैटर को केक पैन में डालने के बाद अब चलिए इसे हम बेक करते हैं। बेक करने के लिए हमने यहाँ पे लिया है प्रेशर कुकर और प्रेशर कुकर में हमने लगभग 1.5 से 2 कप नमक डाला है और नमक को मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। जैसा कि मैंने एगलेस चॉकलेट केक में भी बताया कि नमक को आप ज़रूर प्री हीट कर लीजिए जैसा कि हम अवन को प्री हीट करते हैं। और आप देख रहे हैं कि मैंने नमक के बीच में एक स्टैंड रखा है क्योंकि हम डायरेक्ट केक पैन को नमक के ऊपर नहीं रखेंगे, नहीं तो केक नीचे से जल्दी ही जल जाएगा। तो हम इसे स्टैंड के ऊपर ही रखेंगे। तो नमक को मैंने 8 से 10 मिनट तक बिल्कुल अच्छी तरीके से लो फ्लेम पर रखकर प्री हीट कर लिया है। और अब हम केक पैन को बिल्कुल सावधानी से स्टैंड के ऊपर रखते हैं और अब हम कुकर के ढक्कन को बंद करते हैं और ध्यान रहे कि इसमें सीटी ना लगी हो, सीटी को हम निकाल देंगे। और ढक्कन को बंद करने के बाद इसे हम लगभग 30 से 40 मिनट्स तक लो फ्लेम पर रखकर बेक करेंगे। और यदि आप इसे कन्वेक्शन मोड में बना रहे हैं तो आप इसे 180 डिग्री पर रखकर लगभग 30 से 35 मिनट्स तक के लिए ही बेक करिए। 35 मिनट हो गया है, चलिए हम ढक्कन को खोलकर देखते हैं। ये देखिए हमारा केक पूरी तरीके से फूल गया है और बहुत ही अच्छा कलर आया है। चलिए इसे हम चेक भी कर लेते हैं कि ये पूरी तरीके से पका है कि नहीं। तो इसके लिए हमने लिया है टूथपिक और टूथपिक को हम केक के अंदर डालते हैं।
ये देखिए हमारी टूथपिक बिल्कुल साफ निकली है। इसका मतलब है कि केक हमारा अंदर से भी पूरी तरीके से पक गया है। तो चलिए अब हम केक पैन को प्रेशर कुकर से बाहर निकाल लेते हैं। केक पैन को प्रेशर कुकर से बाहर निकालने के बाद अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। केक हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है। अब इसे हमें केक टिन से बाहर निकालना है। तो इसके लिए हमने लिया है एक प्लेट और इसे हम इस तरीके से केक के ऊपर रखेंगे और टिन को हम ऊपर की तरफ से हल्का सा टैप कर लेते हैं, जिससे कि केक हमारा आसानी से बाहर निकल आएगा। तो ये देखिए हमारा एगलेस वनीला केक बिल्कुल तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल आसानी से बाहर आ गया है और ये बहुत ही स्पॉन्जी दिख रहा है। तो चलिए इसे अब हम कट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा एगलेस वनीला केक प्रेशर कुकर में बिल्कुल बनकर तैयार है। इसे आप कैसे भी डेकोरेट करके सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो प्ले स्टोर से मेरे मिन्स रेसिपीज ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरी नई रेसिपीज देखने के लिए हर ट्यूसडे और सैटरडे मेरे चैनल पर विजिट कीजिए।